Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with top 20 most important MCQs of Indian Constitution. So let us we get started with this session. First question of this session is the idea of a Constituent Assembly for India was put forward for the first time in 1934 by whom? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था किसने दिया था हमने पढ़ा है इज इट BG तिलक, इज इट MK गांधी, इज इट MN रॉय, इज इट मोतीलाल नेहरू। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सो द राइट आंसर इज MN रॉय। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। Second question of this session, in which year did the Indian National Congress for the first time demand a Constituent Assembly? Indian National Congress ने पहली बार Constituent Assembly की डिमांड कब की थी? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। It is 1935. Third question of this session, in which year did the British government accept the demand for framing of a Constituent Assembly for the first time? British government ने कब इंडिया की जो Constituent Assembly की डिमांड थी उसको पहली बार एक्सेप्ट किया था? एक ऑफर आया था, उसको हमने पढ़ा था। आपको उसका आंसर लिखना है। इट वॉज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, जिसे हम लिनलित गो ऑफर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान? तो किस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है इलेक्शन के बाद, तो किस मंथ में होते हैं वही आपको यहाँ पर आंसर करना है। It is November 1946. Question number 5. What was the total strength of the Constituent Assembly in 1946? पहली बार जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसने कितनी स्ट्रेंथ दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? इट इज़ 389। हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन के हिसाब से 389 सीट्स थी। रफली 1 सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एलोटेड हाउ मेनी पॉपुलेशन? तो हमने पढ़ा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितनी पॉपुलेशन रखी थी, ये हमने पढ़ा था। तो आपको इसका आंसर यहाँ पर करना है कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी सही तरह से पढ़ा था। एक सीट कितनी पॉपुलेशन के लिए रखी गई थी? इट इज़ 10 लाख, 1 मिलियन हमने पढ़ा था। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वायर, क्या ऑल इलेक्टेड थे, क्या ऑल नॉमिनेटेड थे, क्या पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड थे, या नन अमंग देम? ये भी हमने सही तरह से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सीट्स वर वन बाय द मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस ऑफ 1946? मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स गेन की थी आउट ऑफ 296 सीट्स? हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। जैसे कि कांग्रेस ने 208 सीट्स गेन थी, तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स गेन की थी।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन सभी में से कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था। हमने पढ़ा था डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ने टेक पार्ट किया था, लेकिन 2 मेंबर्स वो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन 2 मेंबर्स में से महात्मा गांधी जी और अली मोहम्मद जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन द वेरी फर्स्ट डे 9 दिसंबर 1946। पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम क्या था? आपको यहाँ पर आंसर करना है। इट वॉज डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा फॉलोइंग द फ्रेंच फैक्ट हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद जब सेकंड सेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो उसके बाद कौन परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अपॉइंट किया गया, ये भी हमने सही तरह से पढ़ा था। इट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, और 2 अदर वाइस प्रेसिडेंट्स थी। ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट सेशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना पहला सेशन इलेक्शन के बाद कब कंडक्ट करती हैं? हमने पढ़ा था उसी सेशन में डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। It was 9 December 1946. How many members attended the first meeting of the Constituent Assembly? तो पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 296 मेंबर्स को अटेंड करनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने बाइकाट किया था। तो हमने यहाँ पर आंसर करना है कि मुस्लिम लीग के बगैर सभी मेंबर्स जो पहली सेशन में प्रेजेंट थे, क्या स्ट्रेंथ थी उन मेंबर्स की, कितने मेंबर्स थे? यहाँ पर हमने पढ़ा था देयर वर 211 मेंबर्स। ऑन विच डेट हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन असेंबली बाय द जवाहरलाल नेहरू। हिस्टोरिक रेजोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो आज की डेट में प्रियम्बल की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कहाँ पर और किसने वहाँ पर पास किया था और कब इसको पास किया गया था, हमने सब पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। किस डेट को पास किया है? इट इज 13 दिसंबर 1946। हमने ये क्वेश्चन सही तरह से पढ़ा था। आफ्टर द पार्टीशन व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को पास करने के बाद रिड्यूस हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या रही थी? पहले 389 थी, तो उसके बाद क्या रही थी? It was 299. ड्राफ्टिंग कमेटी हैड हाउ मेनी मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर्स थे? तो जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया था टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट, और फाइनली आपको कहना है कि उस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे? Drafting committee consists of only 7 members. Draft of the constitution was passed and adopted by the Constituent Assembly on which date? जो ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि उसको कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए अडॉप्ट किया जाता है।
इट इज़ 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की जाती है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। It is Dr. Bhimrao Ambedkar. First session. First time Purna Swaraj Day was celebrated on which date? तो पहली बार जो पूर्णा स्वराज डे था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डे या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, किस डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? ऑन द बेस ऑफ दिस 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे भी चूज किया जाता है। Jan 1930। What was the symbol of the Constituent Assembly? Constituent Assembly ने अपना सिंबल कौन सा चूज किया हुआ था, हमने पढ़ा था। इज इट लोटस, इज इट राइजिंग सन, इज इट एलिफेंट, इज इट टाइगर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक सिंबल चूज किया हुआ था, आपको कहना है कि वो सिंबल इनमें से कौन था। हमने पढ़ा था इट वाज एलिफेंट। इस तरह से हमने आज जो टॉप 20 MCQs ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको हमने यहाँ पर समझा, और आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल और राइट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं जिनसे अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सही तरह से हम कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स को समझने की। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।